बंगाल के वीरान गांव तारापीठ से दूर एक युवक रुद्र तंत्र की दुनिया में प्रसिद्धि पाने की चाह लिए जंगलों की ओर बढ़ा। वह साधारण तांत्रिक नहीं था। बचपन से ही मृत्यु, आत्मा और अघोरी विद्या में उसकी जिज्ञासा असाधारण थी। उसका सपना था शमशान काली की साधना करना और ऐसी सिद्धि पाना जो मृत्यु के पार का भी ज्ञान दे सके। गुरुजनों ने चेतावनी दी, शमशान की राह लौटने की नहीं होती रुद्र, वहां काली स्वयं परीक्षा लेती है। लेकिन रुद्र रुका नहीं। अमावस्या की रात थी। आकाश पर चंद्रमा गायब था। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। रुद्र अपने साथ कपाल, भस्म, काले फूल, लोहा और एक नवमृत युवक का शव लेकर गंगा किनारे बसे एक पुराने शमशान पहुंचा। उस शमशान को गांव वाले मृतक भूमि कहते थे। कहते हैं वहां एक बार जो शव जलता है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। रुद्र ने शव को शमशान के बीचों बीच रखा, चारों ओर रक्त से बना चक्र खींचा, भस्म से शरीर लेपित किया और बैठ गया। शव पर शव साधना आरंभ हुई। रुद्र ने बीज मंत्र का जाप शुरू किया। एओम क्रीं कालिकाय नमः, एओम ह्लीं कर्ण पिशाचिन्याय स्वाहा। जैसे जैसे जाप गहराता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, वृक्ष हिलने लगे और शव के ऊपर बैठा रुद्र अब कांपने लगा, मगर डर से नहीं, ऊर्जा से। अचानक एक कर्णभेदी चीख गूंजी। रुद्र ने आंखें खोली। सामने एक काली छाया थी जिसकी आंखें जलती अंगारों की तरह थीं। यह थी कर्ण पिशाचिनी। उसने फुफकारते हुए कहा, तू आया है देवी के द्वार पर, लेकिन बिना बलिदान के सिद्धि नहीं। रुद्र ने अपने सामने रखे काले मुर्गे को बलि दी। रक्त का एक कतरा जैसे ही भस्म पर गिरा, जमीन कांप उठी। तभी तीन और छायाएं प्रकट हुईं, डाकिनी, शाकिनी और रुद्रगण। डाकिनी ने कहा, शव पर बैठना आसान है, लेकिन उसे जागृत करना है। मृत को जीवंत कर और फिर भी मंत्र से विमुख मत होना। शव ने अचानक हिलना शुरू किया। उसकी आंखें खुल गईं, सांसें तेज चलने लगीं और फिर शव बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं मर चुका हूं। रुद्र विचलित हुआ, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। वह जानता था यही परीक्षा की घड़ी है। शव एकाएक चीखा और नीचे गिर पड़ा। पूरा शमशान हिल उठा। भयंकर गर्जना हुई और सामने प्रकट हुई शमशान काली। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में तलवार और खप्पर, रक्त से सना चेहरा और पैरों के नीचे दबा हुआ पुरुष। उनका रूप भयानक था। उन्होंने गर्जना की, साधक, तू क्यों आया है मेरे प्राचीन शमशान में? रुद्र ने सिर झुकाया, हे माँ, मैं मृत्यु के पार का ज्ञान चाहता, आत्मा, तंत्र और पराशक्ति का साक्षात्कार चाहता हूँ। देवी काली ने तीन विकल्प सामने रखे। एक, भौतिक सुख, सिद्धि, धन, स्त्री वश, नाम और शक्ति। दो, रक्त साधना, हर अमावस्या को बलि देकर शक्ति अर्जित करना। तीन, मृत्यु के पार ज्ञान, आत्मा, यमलोक और मोक्ष का मार्ग। रुद्र ने तीसरा चुना। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुन रुद्र, अब तू मृत्यु को स्पर्श करेगा। कर्ण पिशाचिनी तुझे वह ज्ञान देगी जो केवल मृतकों को प्राप्त है, लेकिन याद रख, वापस लौटना तभी होगा जब तू भय का त्याग कर दे। कर्ण पिशाचिनी ने रुद्र के कान में कुछ फूंका, एक ऐसा मंत्र जिसकी ध्वनि सुनते ही रुद्र अचेत हो गया। उसने स्वप्न में यमलोक देखा, जहां आत्माएं अपने कर्मों का फल पा रही थीं। वहां से आगे पितृलोक और फिर विरक्ति का क्षेत्र, जहां कुछ आत्माएं मुक्ति की ओर बढ़ रही थीं। वहां उसे झात हुआ, आत्मा अमर है, मृत्यु एक द्वार है और तंत्र वह माध्यम है जिससे आत्मा को मुक्ति या बंधन दोनों मिल सकते हैं। रुद्र जब शमशान में जागा, सूरज उग चुका था। शव अब शांत था, हवा स्थिर और डाकिनी शाकिनी अदृश्य। उसके माथे पर देवी का चिन्ह अंकित था, तीसरा नेत्र। वह जानता था अब वह साधारण मानव नहीं रहा, वह अब शमशान का सिद्ध तांत्रिक बन चुका था। रुद्र गांव लौटा, मगर अब वह किसी से नहीं बोलता था। वह चुपचाप तांत्रिक कार्य करता और हर अमावस्या को शमशान चला जाता। कहते हैं उसके गांव में अब प्रेत बाधा नहीं होती, बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती और कोई भी मृत आत्मा भटकती नहीं। लोग कहते हैं वह रुद्र अब साधक नहीं, स्वयं शमशान का संरक्षक बन गया है। शमशान काली ने उसे वहीं का रक्षक बना दिया है। यह मार्ग साहसी आत्माओं के लिए है। बिना गुरु दीक्षा, शुद्ध मंत्र और मानसिक दृढ़ता के इस साधना का प्रयास करना जीवन और आत्मा दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है।